हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरो कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है क्या 0.50 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग का पॉइंट क्या होगा, सेलिंग का पॉइंट क्या होगा, और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसको होल्ड करके हम इसके अपकमिंग टारगेट मिनिमम 0.50 को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप मायरो में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और उसके बाद इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। देन लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे, और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने मायरो के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस देखोगे आप $0.25 तक था। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 284 पोजीशन पे थी। तो उस वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस है $0.25 तक, जो कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बाद है। आप देखोगे कि कल की डेट में जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है वो 0.37 तक भी इसने हिट किया है, और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। बात करें मार्केट कैप और वॉल्यूम की तो दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। लास्ट वीडियो में भी डाउन में था। अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि 279 पोजीशन पे आ चुकी है। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग 284 पोजीशन पे थी। उसके बाद अगर हम बात कर लें मायरो के सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 944 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 999 बिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई 1000 बिलियन है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम सप्लाई इसका फिक्स है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया था कि मायरो जो प्रोजेक्ट है वो सोलाना का ही एक मीम कॉइन है, कह सकते हो आप, या टोकन है उसका ही। तो बैकएंड पे इसके सोलाना है। तो अगर आप इसमें एंट्री करते हैं और इसे होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में ये आपको ऑलवेज प्रॉफिट ही देगा। ऐसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। और मैं आपको बता दूं कि मायरो में जब मैंने एंट्री करवाई थी तब इसका प्राइस था 0.10 के अराउंड, और उसके बाद से आप देखोगे कि इसमें हमें काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिली है। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो इसने वापस से हिट किया था, $0.45 तक भी किया था, और अब जो हमारा टारगेट है वो 0.50 का हम लेके चल रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे लो रहा है तो $0.24 तक लो गया है। हाई की बात करें तो $0.32 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इसने हिट किया था $0.44 तक, तो इसने पिछले दिनों में अपने ऑल टाइम हाई लेवल को भी ब्रेक कर दिया था। और अगर हम बात करें ऑल टाइम लो की तो वो भी 2023 में ही था, 5 महीने पहले, जब इसका प्राइस था $0.0019 के अराउंड। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, और जैसा मैंने बताया इसने यहाँ भी मेंशन किया है कि मायरो का जो पूरा नाम है मायरो सोल है। ये सोलाना चैन पे वर्क करती है, तो बैकएंड पे इसके सोलाना रहेगा। लास्ट ईयर ही ये कॉइन मार्केट में आया था, जैसे मैंने बताया कि हमने लास्ट ईयर इसमें एंट्री की थी 0.10 पे। और अगर बात कर लें इसके हम कम्युनिटी की तो 69.1K की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है। बात कर लें रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है यहाँ पे, प्लस इन्होंने अपने एक्सचेंजेस के नेम भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि किस किस एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है अभी तक, और यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी है इसकी।
तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा हायर जो बना है वो 0.32 तक गई है। अगर बात करें इसके बॉटम की तो वो 0.25 पे गया है। अब अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की तो आप देखोगे जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो हमने इसमें एंट्री किया था 0.10 पे किया था और उसके बाद से इसने हाईएस्ट रीच दी थी 0.44 तक की और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो 0.44 पे हमने अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रखा है, जिससे जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम हम 0.50 का अचीव करने वाले हैं। और अगर सोलाना ने जैसे इस बार रिकॉर्ड अगर तोड़ दिया, उसमें बुल रैली देखने को मिली 2024 में, तो हो सकता है मायरो भी उसके फॉलोअप में पंप करेगा और ये $1 तक को भी हिट कर सकता है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती हैं मायरो में। तो आप इसमें एंट्री करके इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। बाकी मायरो में आपको एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग इसके बैक एंड पे सोलाना है तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, तो आपको इसमें एंट्री करके इसे होल्ड करके रख लेना चाहिए। अपकमिंग जो टारगेट है वो 0.50 हो सकता है या उसे भी ये क्रॉस कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर KuCoin, बाइनेंस और STX जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं इनको बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इसको एक्सचेंजेस के रूप में इंडिया में यूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बाइबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग डेज में बाइबिट को बैन कर दिया जाए इंडिया में, जैसे बाकी सारी एक्सचेंजेस को जब बैन किया गया था जिसमें STX और बाइनेंस जैसे नाम थे। तो ये भी फॉरेनर एक्सचेंजेस थे, बट उस टाइम में बाइबिट को टारगेट नहीं किया गया था। मैं आपको बता दूं कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट लास्ट टाइम इसको टारगेट नहीं किया गया था, अब इसको किया जा रहा है। तो एप्पल प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो मैं अपने हर वीडियो में जब से एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, मैं तब से ही आपको अपने हर वीडियो में वार्निंग देती थी कि आपने क्या करना है कि सेफ्टी अपनी लेके चलनी है कि एक्सचेंजेस चाहे कोई भी यूज़ करें, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, एक्सचेंजेस पे आप बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। मैंने कहा था कि आप अपने एक्स्ट्रा फंड्स को हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, सो दैट अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता भी है, किसी भी एक्सचेंजेस में कोई इशू आता है या बैन किया जाता है, तो उसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। तो अगर आप पहले से ही मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करके चल रहे हो तो अगर बाइबिट को बैन भी किया जाएगा तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो और इन सारी चीज़ों को फॉलो अप नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ फर्दर के लिए इसे एडप्ट करें और एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें, उस पर उतना ही रखें जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है। रेस्ट ऑफ अपने फंड्स को आप अपने पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मायरो के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे इसके एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं। तो मायरो के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है मायरो के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि ये जो इसकी डंपिंग है वो अपकमिंग डेज में आपको 0.50 का टारगेट दे सकती है। तो अभी अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।